और दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। कहाँ की पुलिस उठाई थी अनुराग? कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिखो, अखबार भी तुम्हारे। कुछ भारतीय जनता पार्टी के दलाल समर्थक जो है उपस्थित है, मौजूद है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। अनुराग ओझा जी का सफर कैसा रहा, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ गोंडा के धरती से निकलकर दिल्ली की धरती पर कदम कैसे जमाया इन्होंने, कई बड़े बड़े चैनल्स पे इन्होंने डिबेट किया है, बैठे हैं, उस पर कैसा सफर रहा इनका, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अनुराग जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अनुराग जी, गोंडा की धरती से निकलकर आप दिल्ली की धरती पर पहुंचे, वहां पर अपना पैर जमाया, बड़े बड़े चैनल्स पर बैठे, कैसा सफर रहा? देखिए किस तरीके से अभी तक जो सफर था बहुत ही सुहाना है। किसी न किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को हटाना है। अनुराग ओझा जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक अंत हुई? क्या अभी भी शिक्षा दीक्षा चल रही है आपकी? मेरी पहली से 8वीं तक का शिक्षा गोंडा में ही प्राप्त हुई। फिर उसके बाद में हम 2016 में दिल्ली गए, वहीं से फिर अपने 12वीं वहीं से किया। अभी राजनीति शास्त्र से बीए कर रहे हैं, तो अभी वो भी वहीं से चल ही रहा है। क्या अनुराग ओझा जी राजनीतिक शास्त्र से बीए कर रहे हैं, तो राजनीति में अनुराग ओझा की रुचि कैसे आई, कैसे रही रुचि, और क्या अनुराग ओझा जी कभी चुनाव लड़ेंगे? राजनीति करना मकसद नहीं, मेरा मकसद है झूठे की सूरत बदलनी चाहिए। मेरा मतलब 8वीं के बाद में राजनीति शास्त्र में मेरे नंबर ज़्यादा आते थे, तो वही है ना कि जिस विषय में आपकी रुचि हो, जो चीज़ आपको आता है उसी में कूदना चाहिए, तो हम उसी हिसाब से बीए अपना करने लगे। राजनीति में कोई फैमिली बैकग्राउंड? कोई बैकग्राउंड नहीं है हमारे, मतलब गाँव में क्या रिश्तेदारों में भी कोई राजनीति में नहीं है। अनुराग ओझा जी अंधभक्त की बात करते हैं, अंधभक्त कौन है? अंधभक्त वो हैं जिनको मतलब हमेशा प्रधानमंत्री जी की अंधभक्त तो वो लोग हैं ना, अगर प्रधानमंत्री जी पान खा के मुंह पे थूक देंगे ना, तो वो भी कहेंगे कि मोदी जी ने देश हित में थूका है। अंधभक्तों की कोई परिभाषा नहीं होती, उसके लिए अनपढ़ होना बहुत जरूरी है, जाहिल होना बहुत जरूरी है, गंवार होना बहुत जरूरी है। और एक चीज बताए, चौकीदार, हम तो ये चाचा, अगर आप हमें सुन रहे हो ना, अगर किसी के ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक हैंडल पे लिखा होगा ना चौकीदार, तो उसके घर पे अपनी बहन बेटियों का शादी ही मत करना, नहीं तो हमेशा यशोदा बहन की तरह उन्हें भी तकलीफें झेलनी पड़ेगी। अनुराग ओझा जी को कुछ दिन पहले योगी की पुलिस उठा ले गई थी, किस हद तक सच है ये? 100% सही है। विस्तार से बताएं क्या क्या हुआ था। देखिए 29 अप्रैल की यह घटना है कि हम पटेल चौक दिल्ली पे बैठ के चाय पी रहे थे कि तभी 5-7 लोग आते हैं और गाड़ी से, अपनी एक्सयूवी गाड़ी या पता नहीं कौन सी गाड़ी से आती है, तो आते हैं कि सर आपको बुला रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, सर बुला रहे हैं। तो उन्होंने, जैसे हम सर के पास में गए तो उन्होंने कहा कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, चलिए। तो वहाँ पे आए। और मैं एक चीज़ बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही में फिर से उजागर करना चाहता हूँ कि हमें वहाँ से ले आए, उसके बाद में FIR किया गया। FIR पहले होता है तब गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी से पहले FIR नहीं होती है ना, और हमें गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद में FIR किया। ये बेईमानी है। और दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। कहाँ की पुलिस उठाई थी अनुराग ओझा को? वो बताए कि वो गाड़ी तो भाई लखनऊ की थी, लेकिन ला के हमें अयोध्या में छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद में श्री राम हॉस्पिटल है अयोध्या में, वहाँ पे मेडिकल के लिए ले गए। बोले क्या हाल चाल है, मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो वहाँ पे रविवार को हम 10 या 11 बजे के आसपास पहुँचे, तो रविवार को तो भाई कोर्ट बंद होता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन सोमवार को हमें कोर्ट में लेके गए, CGM कोर्ट फैजाबाद, वहाँ से अंतरिम बेल मिल गई। बीजेपी में अनुराग ओझा किस नेता को पसंद करते हैं? मुझे भाई 2 नेता पसंद है, एक तो पंकज सिंह के पापा राजनाथ सिंह, और एक हमारे सड़क मंत्री नितिन गडकरी। 2 नेता हमें पसंद है। नितिन गडकरी जी ही क्यों पसंद है आपको, और राजनाथ सिंह क्यों पसंद? क्योंकि भाई देखो, मैं नितिन गडकरी जी को एक तौर पे बताऊं, उन्होंने मतलब उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी 24 में चुनाव कैसे जीतेगी, या मतलब क्या करेगी, तो उन्होंने बयान दिया कि जनता तय करेगी कि कैसे जीतेगी। अमित शाह ने कहा था ना कि 50 तक हमको कोई हटा नहीं सकता है। तो बीजेपी के जो दलाल पत्रकार है ना, आज तक वाले, उन्होंने पूछा था नितिन गडकरी जी से, तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि कौन चुनाव जीतेगा, कैसे जीतेगा, जनता तय करती है। तो भाई जो जनता की विचारधाराओं को लेकर चलता है, जो वास्तविक मुद्दों को समझता है, तो अनुराग तो भाई को समझे। क्या अनुराग ओझा के हिसाब से जो कोर्ट है वो बीजेपी का हो गया है, होकर रखा हुआ है? देखिए एक चीज कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिखो, अखबार भी तुम्हारे। कुछ भारतीय जनता पार्टी के दलाल समर्थक जो है ना, वो कहते हैं राम मंदिर का फैसला बीजेपी ने दिया है, और हम कहते हैं कि राम मंदिर का फैसला जो है कोर्ट ने दिया है। अब अगर कोर्ट ने दिया है तो बीजेपी के समर्थक बीजेपी को क्यों कहते हैं, और अगर बीजेपी ने दिया है तो कोर्ट उन्हीं के अधीन है। वैसे तो मुझे अपने सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है कि कोई सर्वोच्च न्यायालय को हमारे खरीद नहीं सकता है। अडानी वाले केस में लिफाफा गया था ना,
जज साहब ने उसे वापस कर दिया ना। जिनके लिए हमने सारी हदें पार कर दी, आज उसी ने कह दिया जरा हद में रहो। तो प्रधानमंत्री जी को सबक सीखने को, और हम कह रहे जो चंचूड़ जी है ना, अगर वो रहे ना 2-4 साल 10 साल और, तो प्रधानमंत्री जी की सिट्टी गुट्टी गायब हो जाएगी। अच्छा, तो हमारे साथ से अनुराग ओझा जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अनुराग ओझा जी गोंडा की धरती से दिल्ली में अपना कदम जमाया है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।